तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ ऑड डिजिट्स, यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सम ऑफ इवन डिजिट्स, तो यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? 2, 3, 4 एंड 5 एक नंबर है। इसमें क्या करना है, ऑड डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करें, मतलब डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे अगर डिजिट ऑड है तो उसको एक वेरिएबल में ऐड करा देंगे। तो कौन कौन सी ऑड डिजिट्स है यहाँ पर? 3 और 5। क्या हो गया? 8 हो गया हमारा सम ऑफ ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फिर से हम कॉलम बना लेते हैं। एक एन है हमारे पास, एक मॉड है हमारे पास और एक सम है हमारे पास। ठीक, सम में हम वैल्यूज को ऐड करेंगे ऑड डिजिट को। तो नंबर मान लिया कितना है? 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या लूप चला रहे हैं? एन इज ग्रेटर देन 0। तो एन इज ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ, एन इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। एन मॉड 10 से वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5 आ गई। ठीक, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई। अब उस डिजिट को क्या चेक करा रहे हैं हम लोग? क्या वो डिजिट ऑड है? क्या वो डिजिट ऑड है? यानी कि 5 ऑड है, कंडीशन ट्रू हो गई। 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर डिजिट ऑड है तो 5 ऑड है, तो उसको हमने कहाँ ऐड करा दिया? मॉड को सम में ऐड करा दिया। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी थी? 0। 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, फिर से क्या किया हमने? लूप चलाया फॉर का, मतलब व्हाइल का लूप आगे चलाया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सम कर लिया। सम के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? n डिवाइडेड बाय 10। ठीक, n डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा? नंबर क्या बन जाएगा? 2, 3 एंड 4 बन गया। ठीक, n डिवाइड बाय 10 करेंगे, लास्ट डिजिट हट जाएगी तो नंबर क्या आ गया? 2, 3 एंड 4 आ गया। 2, 3, 4 जब नंबर आ गया फिर हमने कहाँ गया? फिर से ये उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगा? व्हाइल के पास जाएगा, पहले कंडीशन चेक करेगा। तो ये स्टेटमेंट कब तक रिपीट होते रहेंगे? जब तक ये व्हाइल की कंडीशन ट्रू है। तो व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0 चेक किया तो n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? अभी भी n इज ग्रेटर देन 0 है। फिर से n mod 10 से क्या निकालेंगे? आखिरी डिजिट। तो आखिरी डिजिट क्या आ जाएगी? अभी यहाँ पर 4 आ गई। तो क्या चेक करें? क्या 4 ऑड है? यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा? बट 4 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा क्योंकि 4 क्या है? इवन है। ठीक, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। क्या? n डिवाइडेड बाय 10। n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर लास्ट डिजिट फिर हट गई, कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक, अब 23 से ऊपर जाएंगे, n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। फिर से मॉड निकालेंगे, n mod 10। तो अभी n mod 10 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आखिरी डिजिट क्या आ गई? 3। अब क्या चेक करें? क्या 3 ऑड है? 3 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा? तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 3 क्या है? ऑड, कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या कर दिया? सम में मॉड को ऐड कर दिया। तो सम में मॉड को ऐड कर देंगे तो सम प्रीवियसली कितना था? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, 8 होने के बाद अभी यहाँ पर क्या हुआ? n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। फिर से n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो अभी रिमाइंडर मतलब क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 2 आ गया। फिर से हम लेके ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? n इज ग्रेटर देन 0 अभी भी है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? n mod 10 फिर से निकालेंगे तो अभी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 को क्या चेक करा रहे हैं? क्या 2 ऑड है? तो 2 ऑड नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली n डिवाइडेड बाय 10 पे आएंगे। n डिवाइड बाय 10 से क्या निकलेगा? यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 0, मतलब 2 10 से डिवाइड होगा नहीं और क्वेश्चन क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर जाएंगे, क्या चेक करेंगे? n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो कहाँ आ गए लेके एग्जीक्यूशन? फॉर, मतलब व्हाइल के नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट है। तो व्हाइल के नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? सम ऑफ ऑड डिजिट्स इज इक्वल टू सम। तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स यहाँ पर देखोगे कितना आ गया? 8 आ गया। तो कैसे आंसर के साथ मैसेज प्रिंट कर देगा? सम ऑफ ऑड डिजिट्स कोलन सम। सम की वैल्यू कितनी है? 8। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पर सम ऑफ ऑड डिजिट्स 8 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होकर आएगा। तो ये तो था हमारा पहला मेथड व्हाइल के थ्रू। अभी इसी को देखेंगे किसके थ्रू? फॉर के थ्रू। ठीक है, मूव करते हैं। ठीक, तो ये लॉजिक है किसके थ्रू? फॉर लूप के थ्रू। तो चलो देखते हैं इसको भी। एक n है हमारे पास, n कितना ले लिया? 2, 3, 4 और 5 ले लिया। 2, 3, 4, 5 ले लिया। अब उसी को हमने i में कॉपी कर लिया, 2, 3, 4 और 5। एक हम लोग मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, एक निकाल लेंगे सम। ठीक है, तो क्या होगा? i की वैल्यू कितनी है? i का लूप कहां से चल रहा है? n से। तो n की वैल्यू कितनी है? मान लिया 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो i में भी आ गया 2, 3, 4, 5। i mod बाय 10 कर देंगे पहले। अच्छा, कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन क्या चेक करें? क्या i 0 से बड़ा है? तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। क्या i 0 से बड़ा है? तो i 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो i mod बाय 10 से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आखिरी डिजिट क्या आ जाएगी यार? 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5। तो क्या चेक करें? mod बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, mod बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो mod बाय 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या किया? mod को सम में ऐड करा दिया। तो सम की इनिशियल वैल्यू थी 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। कंडीशन ये हो गई। ठीक है, कितना आ गया सम में? 5। फिर से यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा i डिवाइडेड बाय 10। i को 10 से डिवाइड कर दोगे तो यार क्या बचेगा? 234 बचा। आखिरी डिजिट हट गई। क्या चेक करा रहे हैं? क्या i 0 से बड़ा है? तो हाँ, i 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। i 0 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से नीचे है, मॉड निकालेंगे। इस बार मॉड क्या निकलेगा? 4 निकलेगा।
ठीक 4 निकला, क्या चेक करा रहे हैं, क्या 4 ऑड है, तो 4 ऑड है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली कहां चले गए, अपडेशन स्टेटमेंट पे। अपडेशन स्टेटमेंट में क्या आया, i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 10। i डिवाइडेड बाय 10 से अभी कितना आ जाएगा, 23 आ गया। कितना आ गया, 23, आखिरी डिजिट रिमूव हो गई। फिर से क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन क्या 23 0 से बड़ा है, तो हाँ 0 से बड़ा है। ठीक, फिर से क्या निकाल लेंगे हम, i मॉड बाय 10 से लास्ट डिजिट, तो आखिरी डिजिट अभी कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई, तो 3 को क्या चेक करें, क्या 3 ऑड है, मतलब कंडीशन क्या चेक करें, 3 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से मॉड की वैल्यू सम में ऐड हो गई, तो मतलब 3 कहां ऐड हो गया, सम में। तो सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, 8 हो गया। फिर से ऊपर गया अपडेशन स्टेटमेंट पे, क्या चेक करें, i डिवाइडेड बाय 10, तो i को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2। फिर क्या चेक करें, i ग्रेटर देन 0 है क्या, i ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो कितना हो गया, मॉड इज इक्वल टू i मॉड 10। ठीक, अभी लास्ट डिजिट क्या स्टार्ट होकर आ जाएगी, 2। तो 2 क्या ऑड है क्या, तो 2 ऑड नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली यहां पर मूव कर देंगे i डिवाइडेड बाय 10 पे। i डिवाइडेड बाय 10 पे जैसे मूव करोगे तो 2 को 10 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा, डिवाइड होगा 0 टाइम, यानी कि क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 0। क्वेश्चन जैसे ही 0 आया, ठीक, फिर से कंडीशन क्या चेक करा रहे हैं, i 0 से बड़ा है, तो i 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली कहां मूव कर जाएगा, लूप टर्मिनेट हो गया और इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। तो सम कितना प्रिंट हो गया, 8। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सम ऑफ ऑड डिजिट्स का 8 प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉर का लॉजिक। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और आप क्या कर सकते हो यार, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग अलग कोडिंग का, और उसको कॉपी में एक नोट्स बनाते जाओ, कॉपी में नोट भी करते जाओ कहीं ना कहीं पर। ठीक है, और कैसे नोट करोगे, एग्जीक्यूशन के साथ। तो जब भी प्रोग्राम समझना है आपको, एग्जीक्यूशन के साथ नोट करोगे और खुद से एक रैंडम वैल्यू लेके एग्जीक्यूशन करा के देखोगे तो आपको प्रॉपर्ली प्रोग्राम समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो लॉजिक बिल्डिंग इज द मेन थिंग। लॉजिक बिल्डिंग अगर आपको समझ आ गई तो आप नए प्रोग्राम अपने आप से बना लोगे, अपने आप से लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज सम ऑफ ऑड डिजिट्स का प्रोग्राम। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।